आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कनकलता सिंह की लिखी हुई एक कहानी जिसका नाम है अधूरी शादी। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन अमरेंद्र प्रताप सिंह अपनी पत्नी वंदना सिंह और दोनों बेटे कार्तिक और युग के साथ अपने बचपन के दोस्त उमाकांत के यहाँ आए थे। आज उमाकांत जी की बेटी माही की शादी होने वाली थी, पर एन टाइम पर लड़के वालों ने 10 लाख रुपए कैश की डिमांड कर दी। उन्होंने फ़ोन किया था कि अगर उमाकांत जी पैसे का बंदोबस्त कर लेंगे तभी बारात आएगी, वरना नहीं। अब उमाकांत जी साधारण शिक्षक थे, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उनके लिए असंभव था। बाहर मेहमान सब आना शुरू हो गए थे। यह सोचकर वे बहुत परेशान हो गए। उनके सीने में दर्द होने लगा। अमरेंद्र जी ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। माही का भी रो रो कर हालत खराब हो गई थी। वंदना जी उसे किसी तरह संभाल रही थी। वंदना जी को अपनी कोई बेटी नहीं थी, तो वे माही को ही अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। उनसे माही की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने अमरेंद्र जी को साइड में बुलाकर माही की शादी कार्तिक से करवाने को बोला। अमरेंद्र जी भी शुरू से मन ही मन माही में अपनी बहू की छवि देखते थे, पर कार्तिक के स्वभाव के कारण कुछ भी नहीं कह सके थे। पर आज की परिस्थिति को देखकर उन्होंने कार्तिक को इस शादी के लिए किसी तरह से तैयार कर लिया। अमरेंद्र जी ने उमाकांत जी को इस फैसले से अवगत कराया तो उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। कृष्ण सुदामा की दोस्ती की कहानी को आज तुमने फिर से दोहरा दिया। तो अमरेंद्र जी ने उनको गले लगा लिया। वंदना जी की आंखों से भी आंसू आ गए। भाई साहब, मैं तो शुरू से ही माही को अपनी बेटी बनाना चाहती थी। जब माही से पूछा गया तो उसने भी सहमति से सर हिला दिया। फिर से फेरों की रस्म शुरू हो गई। सब कुछ जल्दी जल्दी किया जाने लगा, क्योंकि उमाकांत जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया जाने लगा, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। माही का रो रो कर हालत खराब हो गई, तो वंदना जी और युग ने किसी तरह से उसे चुप कराया। घर आकर उमाकांत जी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें युग ने पूरी जिम्मेवारी से माही का साथ दिया। कार्तिक को तो जैसे इन सबसे कोई मतलब ही नहीं था। सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद अमरेंद्र जी अपनी पत्नी, दोनों बेटों और अपनी बहू माही को लेकर मुंबई वापस लौट आए। घर पहुंचने पर जब सब घर के भीतर जाने लगे तो वंदना जी ने कार्तिक और माही को दरवाजे पे ही रोक दिया और खुद अंदर चली गई। उन्होंने युग को भी अंदर बुला लिया। सर्वेंट्स को पहले ही फोन करके सारी तैयारियां करने को बोल दिया गया था। जब वे बाहर आई तो उनके हाथ में आरती की थाल और चावल भरा कलश था। युग पीछे पीछे अलता भरा हुआ थाल लेकर आया। कार्तिक, ये सब क्या है मम्मा? मैंने आपको पहले ही इन सब के लिए मना कर दिया था। वंदना जी, नहीं बहू, ऐसे कैसे बिना गृह प्रवेश के अंदर आएगी? कार्तिक, ठीक है मम्मा, जो करना है जल्दी कीजिए, मैं थक गया हूँ। वंदना जी ने दोनों की आरती उतारी।